अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह व बरकातुहू। भाइयों और बहनों, कभी आपने रात के तन्हाई में ये महसूस किया है कि कमरे में कोई और भी मौजूद है? दरवाज़ा बंद है, खिड़कियां बंद हैं, घर में कोई नहीं, फिर भी लगता है कि कोई आपको देख रहा है, सुन रहा है या आपके आसपास घूम रहा है। बहुत से लोग ये तजर्बा करते हैं। कुछ कहते हैं ये वहम है, कुछ कहते हैं दिमाग का खेल, लेकिन अल्लाह की कसम ये वहम नहीं। ये एक ऐसी दुनिया की झलक है जो हमारी आंखों से ओझल है। अल्लाह ताली ने कुरान मजीद में फरमाया, और हमने इंसान को पैदा किया मिट्टी से और जिनों को पैदा किया आग के शौले से। जन्नात एक अलग मखलूक हैं जो हमारे साथ इसी जमीन पर रहते हैं, लेकिन पर्दापोश। अल्लाह ने उन्हें हमसे छुपाया ताकि हमारी आजमाइश हो, हमारा ईमान पुख्ता हो। अगर वो खुलेआम नजर आते तो शायद कोई काफिर न रहता। आज हम उस पर्दा पूछ दुनिया के राज खोलेंगे। जन्नात की अक़साम, वो कहाँ रहते हैं, इंसानों पर कैसे असर डालते हैं, और सबसे अहम, अल्लाह की याद से कैसे महफूज रहा जाए। सबसे पहले जाने जन्नात की तख्लीक। अल्लाह ने इंसानों से हजारों साल पहले जन्नात को पैदा किया। वो बेधुएं वाली आग से बने हैं, एक ऐसी तेज खालिश शाला जो रोशनी की तरह नजर नहीं आता। वो हवा की तरह तेज, रोशनी की तरह आजाद। उनकी दुनिया हमारी फ्रीक्वेंसी से अलग है, इसीलिए हम उन्हें नहीं देख सकते, लेकिन वो हमें देखते हैं, सुनते हैं, हमारे बारे में जानते हैं। कुरान में तो पूरी एक सूरत सूरत अल जिन है। इसमें बयान है कि कुछ जन्नात ने रसूल अल्लाह का कुरान सुना तो हैरान रह गए। उन्होंने अपनी कौम को कहा, हमने एक अजीब कुरान सुना जो सीधा रास्ता दिखाता है। कुछ जन्नात मुसलमान हो गए, कुछ काफिर रहे। जैसे इंसानों में अच्छे बड़े होते हैं, वैसे ही जन्नात में भी। जन्नात की अक़साम, मोमिन जिन जो अल्लाह और रसूल पर ईमान लाए, नमाज पढ़ते हैं, नेक काम करते हैं। काफिर जिन शैतान की पैरवी करते हैं, इंसानों को गमराह करते हैं। आरिफ जिन अल्लाह के बहुत करीब, इबादत गुजार। मार्ड जिन शरारती, इंसानों को डराते हैं। इफरीत बहुत ताकतवर, जादू टोने में महारत रखते हैं। वो कहाँ रहते हैं? जन्नात गंदे मकामात पसंद करते हैं, वीराने, बाथरूम्स, कूड़ा करकट, कदीम खंडरात, जंगल, पहाड़। हदीस में है कि जन्नात हमामों में रहते हैं, इसीलिए अंदर जाते वक्त बिस्मिल्लाह कहना चाहिए। समंदर के अंदर, दरख्तों में, हाथी के घरों की दीवारों में भी। अब सबसे अहम बात, जन्नात इंसानों पर कैसे असर डालते हैं। हर इंसान के साथ एक करीन जिन होता है जो उसकी कमजोरियां जानता है। जब आप गुस्से में होते हैं, डर जाते हैं या अल्लाह से दूर होते हैं तो वो वसवसे डालता है। कभी चीज गायब हो जाती है, कभी ख्वाबों में डरावने मनाजिर, कभी अचानक बीमारी। एक सच्ची वाकया सुनो। एक शख्स रात को उठा तो देखा उसका बच्चा रो रहा है। वो बच्चे को उठाने लगा तो अचानक कमरे में ठंडी हवा चली और बच्चे की आवाज बदल गई। वो डर गया, फौरन आयतुल कुर्सी पढ़ी तो सब नॉर्मल हो गया। डॉक्टर कहते हैं नफ्सियाती मसला, लेकिन अल्लाह जानता है हकीकत क्या है। एक और वाकया, एक औरत अक्सर बीमार रहती थी, इलाज करवाया मगर फायदा ना हुआ। आखिर एक आलम ने बताया कि जिनका असर है। जब वो रोजाना सूरह अल-बकरा सुनने लगी तो मुकम्मल ठीक हो गई। हदीस में है, जो घर में सूरह अल-बकरा पढ़ता है, शैतान इस घर से भाग जाता है। तो हिफाजत कैसे? अल्लाह का नाम लें, हर काम बिस्मिल्लाह से शुरू करो। सुबह शाम आयतुल कुर्सी, माविज़तैन, सूरह अल फलक व नास पढ़ो। घर में अजान दो, कुरान चलाओ, पाकीज़गी रखो, नमाज पढ़ो। जन्नात ताकतवर हैं, लेकिन अल्लाह का नाम उनसे ज्यादा ताकतवर। भाइयों, ये दुनिया आजमाइश है। जन्नात देखकर डरो मत, अल्लाह पर तवक्कुल करो। अगर ईमान मजबूत हो तो कोई जिन नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये थी जन्नात की दुनिया की झलक। अगली वीडियो में बात करेंगे जन्नात के हमलों की अलामात, जादू से बचाओ और मजीद सच्चे वाकयात। अगर आपको कोई तजुर्बा है तो कमेंट में शेयर करो। अल्लाह हमें गैब पर ईमान की तौफीक दे। आमीन।